छत्तीसगढ़ की आज की अहम खबर के साथ तो राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 आज से आईआईएम रायपुर में जारी है। इस शिविर में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री शामिल हुए हैं। 2 दिन तक सरकार की कार्यप्रणाली, सुशासन, नई तकनीक और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर मंथन होगा। साथ ही आने वाले समय की प्राथमिकताओं और विभागों के बीच बेहतर तालमेल की रणनीति भी तैयार की जाएगी। सरकार का कहना है कि बदलते समय के साथ प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव जरूरी है। इसी उद्देश्य से ये शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां मंत्रियों के साथ देश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी अपने अनुभव साझा करेंगे। इन सुझावों के आधार पर सरकार आगे की कार्य योजना पर काम करेगी। तो सीएम साय के नेतृत्व में चिंतन शिविर आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हो चुकी है। 3 विषय विशेषज्ञों का व्याख्यान किया जाएगा। भाजपा के सभी मंत्री चिंतन शिविर में शामिल हैं। सरकार की कार्यप्रणाली पर मंथन किया जा रहा है। इस शिविर में नई तकनीक और प्रदेश के विकास पर भी चर्चा आज के इस शिविर में हो रही है। तो 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। भाजपा की पाठशाला है, सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। तो भाजपा का चिंतन शिविर 3.0 आज से शनिवार तक चलने वाला ये शिविर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपना अनुभव साझा करेंगे। आज 3 विषय विशेषज्ञों का व्याख्यान होगा। तो ताजा अपडेट्स लेने के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गौरव, चिंतन शिविर का ताजा अपडेट आपसे ले लेंगे, साथ ही साथ आपसे ये भी जानेंगे कि इस बार के इस शिविर में सबसे ज्यादा फोकस किन विषयों पर है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रियों का चिंतन शिविर जो है वो प्रारंभ हो चुका है। चिंतन शिविर 3.0 की शुरुआत भारतीय प्रबंध संस्थान जो नया रायपुर में स्थित है वहां पर हो चुका है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी मंत्री मौजूद हैं। पहला सत्र जो था वो शुभारंभ सत्र था। इसके बाद आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास ने जीवन मूल्यों पर व्याख्यान दिया जो अब समाप्ति की ओर है और टी ब्रेक के बाद फिर अभय करंदीकर भविष्य की शासन व्यवस्था पर व्याख्यान देंगे। इसके बाद डॉक्टर रमेश चंद्र कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्याख्यान देंगे। 2 दिनों के इस शिविर में सुमन बिल्ला पर्यटन और सेवा क्षेत्र की संभावनाओं पर व्याख्यान देंगे और साथ ही साथ ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग नेतृत्व प्रदर्शन पर व्याख्यान देंगे। तो इस तरह से 2 दिनों के इस शिविर में एक तरफ जहां कृषि पर ध्यान होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान होगा, शासन प्रणाली को बेहतर करने, जनता के साथ बेहतर संवाद पर फोकस होगा, वहीं कैसे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे किसानों को बेहतर अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था उनके माध्यम से संचालित की जा सकती है, इस पर भी फोकस होगा। साथ ही साथ जनता से संवाद को बेहतर करने में आध्यात्मिक मूल्यों की और सामाजिक मूल्यों की बड़ी भूमिका होती, तो उसको भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि 2 दिनों के इस शिविर की जो शुरुआत की गई है वो गुरु गौर गोपाल दास के व्याख्यान से की गई है। वे अपने अलग तर्कों की वजह से, अपने व्याख्यान की अलग शैली की वजह से जाने जाते हैं, चर्चित हैं। इसलिए आध्यात्मिक मूल्यों पर उनका जो व्याख्यान है वो सबसे पहले रखा गया। इसके बाद अलग अलग विषयों पर व्याख्यान की शुरुआत होगी। आज रात 8 बजे तक का वक्त तय किया गया। कल सुबह से फिर योग और स्विमिंग के बाद में जो ब्रेकफास्ट है उसके बाद फिर से कल व्याख्यानों का सिलसिला चलेगा। कल शाम 6 बजे तक का वक्त तय किया गया। तो कुल मिलाकर इस परिसर के भीतर कड़ी सुरक्षा आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। यहाँ पर बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गाड़ी भी जो है वो बाहर ही रखवा दी गई है। मुख्यमंत्री की गाड़ी भीतर है इस परिसर के अंदर, लेकिन मंत्रियों की गाड़ी भी बाहर रखवा दी गई और अधिकांश मंत्रियों ने अपनी गाड़ियां भी वापस अपने बंगलों में भेज दी, क्योंकि नया रायपुर के इस प्रशिक्षण स्थल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। किसी को भी भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं। तो कुल मिलाकर कड़ी सुरक्षा के बीच 2 दिनों के जो प्रशिक्षण है, जो चिंतन शिविर है, वो लगातार चल रहा है। अब ये जरूर देखने वाली बात होगी कि राज्य की शासन व्यवस्था पर जनता को इसका कितना लाभ मिल पाता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात तो होगी कि इस शिविर के बाद जो है जनता को कितना लाभ पहुंचता है। गौरव, इस शिविर की तो आज से शुरुआत हुई है, तमाम तरीके के व्याख्यान होंगे जैसा कि आपने बताया। इससे पहले भी शिविर हो चुके हैं। चिंतन शिविर जो है भाजपा कर चुकी है। भाजपा अपनी पाठशाला जो है लगा चुकी है। उन शिविरों की अगर हम बात करें तो क्या उन शिविरों के नतीजे जमीन पर दिखे हैं और जो पिछले शिविर हुए हैं उसके बाद कौन कौन से ठोस बदलाव प्रदेश में देखने को मिले हैं? देखिए, जब तीसरा लगातार साल है, हर साल अलग अलग विषयों को लिया जाता है। इस बार भी कृषि है,
अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रखा गया, पर्यटन की संभावनाओं को रखा गया है। एआई को इस बार नई तकनीक के माध्यम से जो एआई में बदलाव हो रहे हैं उस विषय को शामिल किया गया। पिछले बार एआई जैसे जो विषय थे वो नहीं थे। इस बार एआई के माध्यम से कौन कौन से काम आसान किए जा सकते हैं, कैसे बेहतरी लाई जा सकती है शासन प्रणाली में, उस विषय को शामिल किया गया। लगातार जब मंत्री सीखते हैं, लगातार उन्हें अलग अलग विषयों का ज्ञान मिलता है, अलग अलग विषयों पर परिष्कृत करने की संभावनाएं होती, तो निश्चित रूप से इसका शासन व्यवस्था पर बेहतर असर भी देखने मिलता है। चाहे वो राज्यों के बीच समन्वय की बात हो, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय की बात हो, या अंतर विभागीय समन्वय की बात हो, या अफसरों से काम लेने की पद्धति विकसित करने की बात हो। कई ऐसे विषय होते हैं शासन व्यवस्था के संदर्भ में जिसमें लगातार परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है, और लगातार परिष्कृत के लिए व्यक्ति को सीखना आवश्यक होता है। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने लगातार तीसरे वर्ष 3.0 चिंतन शिविर का आयोजन किया है, और आज लगातार जो शिविर है वो जारी है। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस बार नई तकनीकों को सीखने के बाद, नए विषयों को सीखने के बाद शासन व्यवस्था पर, शासन प्रणाली पर और जनता के साथ संबंध में किस तरह से इसका असर देखने मिलता है। तो बिल्कुल ये तो देखने वाली बात होगी कि इस बार के शिविर के बाद प्रदेश में और जनता पर किस तरीके का असर पड़ता है, किस तरीके का समन्वय बनता है, क्या कुछ नया सीखते हैं और उसका कितना लाभ मिलता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े थे, आपने जितनी भी जानकारियां दी, गौरव, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।